हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स होती हैं और वेक्टर्स। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो हम लोग छोटे छोटे शब्दों पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं पहले जान लेते हैं। अब अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सवालों का सामना करते होंगे। ठीक है, जैसे किसी ने पूछ लिया भाई टाइम बता, आपने कहा 9:30 बज रहे हैं, तो ये जो टाइम क्या हो गया, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, किसी ने आपसे आपकी हाइट पूछ ली कि तेरी हाइट क्या है, तो आपने कहा कि मैं 5.5 फुट का हूँ, तो वो जो हाइट है आपकी वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, वेट पूछ लिया कि आप कितने किलो के हैं, तो वो आपका जो वेट हो गया वो भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, किसी ने आपसे रास्ते में पूछ लिया कि भाई ज़रा रेलवे स्टेशन का मतलब दूरी बताना, मतलब रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, तो आपने कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ठीक, जो आपने डिस्टेंस बताया रेलवे स्टेशन का वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, आपने फट से अपना बाइक या स्कूटी कुछ भी निकाल के आप तुरंत ड्राइव करने लगे। ठीक है, आपकी स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, स्पीड, ये भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कार है, ठीक, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब आपको उसको क्या करना है, धक्का देना है, धक्का देके उसको पहुंचाना है थोड़ी दूर तक, पेट्रोल पंप तक। तो आप जो धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यानी उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल, तो जो आप धक्का दे रहे हैं वो भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, समझिए आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, भगवान न करे तबीयत खराब हो, मान लीजिए आपको बुखार चढ़ गया, डॉक्टर ने बताया कि 100 डिग्री के ऊपर बुखार चढ़ा है इनको, तो जो टेम्परेचर बता रहे हैं डॉक्टर जी, वो क्या है, टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल बहुत है आपको समझने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। अब जो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ये भी दो तरह की होती हैं, एक होता है स्केलर्स, एक होता है वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स को समझते हैं सबसे पहले। तो स्केलर्स क्या होते हैं, जैसे किसी ने आपकी हाइट पूछी थी, आपने उसको बताया कि मेरी हाइट क्या है, 5.5 दिख रहा है, तो आपकी हाइट क्या है, 5.5 फीट आपने उसे बताया। ठीक है, आपने ऐसा तो नहीं बताया कि दाएं से मेरी हाइट 5.5 फीट है या बाएं से 5.5 फीट है, नहीं ना, आपने डायरेक्ट उसको बताया। ठीक है, तो आप इसके लिए आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपने बताया है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, मतलब ये कोई क्वांटिटी थी, आपने बता दिया 5.5 फीट। ठीक, तो इसी क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपसे पूछा टाइम क्या है, आपने जो टाइम बताया उसको कि 6:30 हो रहे हैं, 6:30 o'clock, आपने डायरेक्ट ये बताया। पूछने वाले ने ये तो नहीं पूछा ना कि एंटी क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज बताओ, उसने डायरेक्ट टाइम पूछा, आपने डायरेक्ट टाइम बताया। ठीक है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, तो ये भी क्या है, स्केलर हो गया। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ स्केलर की। तो स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर के लिए क्या ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड, ठीक, डायरेक्शन नॉट नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, टाइम, वॉल्यूम, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा, अभी आपके एक्सरसाइज या किसी को क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। मास, ठीक है, डिस्टेंस, वर्क, स्पीड, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें बस हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, मतलब वो कितना है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, अ क्वांटिटी that has
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फोर्स, ठीक है। कोई गाड़ी है, आपको इसे धक्का लगाना है, अरे जैसे भी बन गया, ठीक है। आप इधर से धक्का लगाएंगे तो ये आगे को बढ़ेगी, ठीक है। आप इधर से धक्का लगाएंगे तो ये पीछे को बढ़ेगी। यानी आपको धक्का लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर धक्का लगाना है, ठीक है, आपको फोर्स किधर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके लिए डायरेक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सपोज कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, वो क्या कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, इसकी स्पीड है। आपने यहाँ एक टर्म यूज़ किया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अगर देता कि कोई जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूर्व दिशा में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या था, खाली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो वो क्या कहलाएगा, स्केलर, और जिसमें ये दोनों क्वांटिटी हो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। क्लियर। वेक्टर अलजेब्रा में हमें वेक्टर्स और स्केलर इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या जानना ज़रूरी है, वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। वेक्टर आपने जान लिया कि ऐसी क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसके आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखिए कोई लाइन दी हुई है ए बी, ठीक, क्या ये वेक्टर है। आप जितनी भी लाइंस पढ़ते थे, ये कोई लाइन सेगमेंट है, लाइंस तो इसके आगे आगे और चली जाएगी ना, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, क्या आप कह सकेंगे कि ये वेक्टर है, नहीं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। दिस इज ओनली लाइन सेगमेंट। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी, इसकी एक डायरेक्शन है कि ए से बी की ओर जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर कहलाएगी, ठीक। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी। इन मैथमेटिक्स आप क्या समझ सकते हैं कि वेक्टर क्या है, वेक्टर है क्या, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक। बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि एक लाइन है जिसकी कोई डायरेक्शन गिवन हो, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा, सिंपल, नो डेफिनेशन। तो इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट with initial point A and terminal point B, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, डिनोटेड एज ए बी, वैक्टर ए बी, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, ठीक है। सपोज कोई वेक्टर हम लिखते हैं ए बी इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी बी टू ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी ए। क्लियर।
डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। क्लियर? अभी आपने जो रिप्रेजेंट किया वेक्टर को कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, वैक्टर ए बी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको पूरा ए बी ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, वेक्टर ए, ठीक है। और इसको वेक्टर बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग। अभी आपने देखा कि कोई लाइन था ए बी, ए इसका क्या था, इनिशियल पॉइंट, बी इसका क्या था, टर्मिनल पॉइंट, उसकी कोई डायरेक्शन गिवन थी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर ए बी, ठीक है। अब ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्टेड लाइन की जो लंबाई होगी, ठीक है, लेंथ, वो क्या हो जाएगा, इस ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड is nothing but a length of directed line AB, ठीक है। It is a length of directed line, जो भी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड, आपको बहुत टेढ़ा दिख रहा होगा ना, सीधा कर देते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। मतलब जो ए से बी की दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, या तो लेंथ कहते हैं, ठीक है। सारी एक ही चीजें हैं, ठीक। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होता है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ए बी। मतलब जो भी वेक्टर हमें दिया था, जो भी लाइन गिवन था, लाइन सेगमेंट ए बी, उसको हमने क्या कर दिया, मॉडुलस में लिख दिया, और यही इसकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड। अगर हम इस लाइन को ए बी ना रिप्रेजेंट करके ए लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए किसमें, मॉड में। इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ें। तो आपने इसमें क्या देखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डेफिनेशन देख लीजिए, विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और एक बात क्या जान लीजिए, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। और वेक्टर अलजेब्रा है क्या, वेक्टर अलजेब्रा के लिए आपने वेक्टर्स जान लिया कि वेक्टर्स क्या होते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इट इज़ इन्हीं वेक्टर्स का जो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही सब क्या करना है, वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत यही सब हमें करना है, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा is addition, multiplication and subtraction of vectors, ठीक है। डिवीजन तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप जान लिए कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, उसके लिए आपने वेक्टर्स भी जान लिया। तो अब वेक्टर अलजेब्रा इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट में रिप्लाई कर दें। थैंक यू।